हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो ये यूटेट का पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है, मतलब यूटेट फर्स्ट का ये पेपर है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी रही होगी, उसका ये सेक्शन है। एंड मेरे पास जो सेट है वो सेट सी है। तो देखते हैं आंसर्स को। पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ये एक हमारे पास पैराग्राफ था, इसको पढ़कर हमें 31 से 35 तक के आंसर देने थे। पहला है, शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है? तो छात्रों में समाजोन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना, ये सर्वोच्च अभिलाषा है। ओके, नेक्स्ट है, लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? तो लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है? सामाजिक परंपराओं का बोध। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है? तो क्वेश्चन था कि भाई जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो इसमें आएगा, गरीब परिवार का अर्थशास्त्र कैसे शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ हो सकता है? तो शैक्षिक नियोजन में सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है? तो शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार से। नेक्स्ट था, लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है, बिकॉज लोकोन्मुख क्या होता है? लोक प्लस उन्मुख, हम इस तरह से बना सकते हैं, तो इसमें गुण संधि है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सही बताना था हमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक हो जाता है। भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। जैसे ही बच्चा सीख रहा है तब से ही व्याकरण उसके सिलेबस में आ जानी चाहिए। भाषा का प्रारंभिक बोध होता है। एक बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज कैसे सीखता है? अनुकरण एवं श्रवण से, देखकर और सुनकर। ओके, नेक्स्ट है, छात्रों के वर्तनीजन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम है। मतलब जब बच्चा बोल रहा है और बोलने में उसके में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके सल्यूशन का हमारे पास सबसे अच्छा उपागम क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। ओके, नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों को देश के विभिन्न भाषी लोगों के से संपर्क योग्य बनाना। हमारे कंट्री बोलते हैं ना, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। हमारे यहाँ बहुत तरीके के लोग हैं, तो छात्रों को कि सब कुछ लैंग्वेजेस के लोगों से वो कनेक्ट हो सके, उसके लिए हमें भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा शिक्षण हमें सिखानी है मेनली। ओके, नेक्स्ट है, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना। जिस हिसाब से पोयम के भाव हैं, मतलब पोयम कही जा रही है, उसी हिसाब से बच्चा उसको समझ पा रहा है और उसको पढ़ पा रहा है। किसी में थोड़ा गुस्सा दिखाना है तो वो उसकी लैंग्वेज में या उसकी टोन में, जैसा बोला जाए, चेंजेस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ है। तो क्या लाभ है? छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बच्चे से, तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो जाएगा? जो छात्र हैं वो अध्ययन के प्रति, सीखने के प्रति सचेत, बहुत अटेंशन के साथ रहेंगे क्लास में और ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। नेक्स्ट है, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत प्रकार के स्वर हैं। नेक्स्ट है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम कीर्तनकार कवि हो गए कुंभन दास। नेक्स्ट है, चौपाई छंद पर आधारित रमणी के रचनाकार हैं। तो कौन है वो है कबीर। ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाता है।
कुपोत शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो ये है पारावत। ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है किस शब्द में नन तत्पुरुष समास है, तो ये है अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है यण संधि का उदाहरण है, तो यण संधि का उदाहरण क्या है, ये अत्युत्तम, ये इसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द मूलतः किस भाषा का है, तो ऑप्शन नंबर बी फारसी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है, तो निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ है कीर्तिवास रामायण, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है चंद्र संकलक मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी, तो उक्त में कौन, ये जो लाइंस दी हुई थी या पद दिया हुआ था इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये ऑप्शन नंबर सी व्यतिरेक अलंकार है। ओके, सारी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो अभी क्वेश्चन देखते हैं। 53rd क्वेश्चन था, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक से लिया है, तो ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है बोलगा से गंगा के लेखक का नाम बताइए, तो ये है ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन। ओके, ये इसका ऑप्शन ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों, मतलब प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो भाई ये एक पोयम दे रखी थी, पद्यांश दे रखा था, इसको पढ़कर हमें 56 से 60 तक के आंसर देने थे। पहला क्वेश्चन था प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो था वो ठीक हो जाता है, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट था तुम मासहीन तुम रक्तहीन से क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, तो ये हो रहा है पारमहस्य स्थिति। ओके, नेक्स्ट था हे चिरपुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है विभावना, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण इकाई जीवन की का भावार्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं उपयुक्त काव्यांश में कौन सा छंद है, तो ये मुक्त छंद, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। तो ये हो गए 60 क्वेश्चन, जिसमें मतलब 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी के, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी थी यूटेट फर्स्ट के पेपर में। ओके, आप लोग वीडियो को देखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स आए हैं, कितने आंसर्स आपके ठीक हुए हैं। ओके, या कितने मार्क्स आप लोग के आए हैं। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।